अरे भैया थोड़ा चाहिए। हेलो एवरीवन। तो 25,046 पे बंद हुआ है, 62 पॉइंट नीचे। कल की हाई थी 25,220 और आज की हाई है 25,192। कल की हाई के करीब जाने की कोशिश की, पर वो जो कल जो उसने शूटिंग स्टार बनाया था। ठीक है, देखिए कुछ लोगों को लग रहा है कि मार्केट में टेक्निकल वेक्निकल कुछ काम का नहीं होता, आर एस आई कुछ काम का नहीं होता। तरस आता है उन लोगों पे कि आप लोग मार्केट में हो और आप लोग अगर टेक्निकल्स का इम्पोर्टेंस नहीं नहीं जानते तो भैया आप तो बाद में निकलोगे, मार्केट सबसे पहले आपको निकाल देगा। चलो, तो अभी कल क्या होगा वो देखते हैं, उससे पहले आज मेरे क्लाइंटों ने क्या किया वो भी देखते हैं। मैंने कल क्या बोला था वो हुआ कि नहीं हुआ वो भी देखते हैं। और और अब कल क्या हो सकता है उसके ऊपर एक छोटा सा व्यू लेते हैं, ठीक है। आज मैंने सुबह जानबूझ के वीडियो नहीं बनाया, इनफैक्ट मैंने रिकॉर्ड किया, सब कुछ किया, लेकिन अपलोड नहीं किया। मैं बोला जाने दो, नहीं नहीं करना है अपलोड। ठीक है। तो 25,046 ये फिलहाल क्लोजिंग आई है। 56,018 ये फिलहाल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है, यानी कि कल जो मैंने पुट लेने का बोला था नवंबर का, वो डिसीजन वॉज करेक्ट, वो लेवल भी सही था। और वहां से मार्केट ने गिरावट दी। मैंने ये कैंडल को देखते ही कहा था कि शूटिंग स्टार बना है, और ये शूटिंग स्टार बनेगा, ये भी जो है मैंने एक दिन पहले ही आप लोगों से कहा था कि ये जो थ्री वाइट सोल्जर्स बने हैं तो चौथा वाला जो है वो बुलिश कैंडल नहीं बनेगा, कुछ कुछ अतरंगी कैंडल ही बनेगा। और मैंने जो पॉसिबिलिटीज बन सकती थी वो मैंने आप लोगों से कही थी, उसमें से एक पॉसिबिलिटीज वॉज शूटिंग स्टार। तो कल वो शूटिंग स्टार का कैंडल बना। उसके बाद में कल की लो के नीचे बंद कर रहा है मार्केट। कल की लो के नीचे तो उसने एक लो बनाई, उसके बाद भी जो है वो लो के नीचे बंद कर रहा है, जबकि जबकि कल आज की जो हाई है, आज की हाई है वो कल की हाई से थोड़ा ही दूर था, सिर्फ एक 25-28 पॉइंट ही दूर था। ठीक है। तो अब कल क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो हम देखते हैं। मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि मार्केट 2-3 दिनों में जो है एक ब्रेक डाउन देने के लिए रेडी है। क्योंकि ये जो है इसने यहाँ पे ये जो पैटर्न बनाया है, इट्स अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो ब्रेक डाउन के लेवल से 1,000 पॉइंट नीचे जा सकता है। तो करीब करीब लेवल आता है 23,600 का। ठीक है, ये जो ब्रेक डाउन का लेवल है वो 24,600 का है। वो अगर मानिए ये हफ्ते में ब्रेक हो जाता है, भले मंडे को ब्रेक हो कोई बात नहीं, लेकिन वो जैसे ब्रेक होगा क्लोजिंग बेसिस, तो वहां से 1,000 पॉइंट की मंदी आपको आराम से देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो ये फिलहाल जो कहा गया था भैया वो हुआ। कल मैंने मेरे ग्रुप में ये एक ट्रेड दिया था, ए बी कैपिटल को सेल करने का ट्रेड दिया था। 305306 पर दिया था। ये मैंने आप लोगों से शेयर भी किया हुआ है, आप लोगों ने देखा हुआ है। वो कल सुना भी हुआ होगा, अगर सही ढंग से वीडियो सुना होगा तो वो स्कीप स्कीप करके देखोगे तो भैया सब ऊपर से निकल जाएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो ए बी कैपिटल कल 306 वाला जो हमारा शॉर्ट था, उसको हमने आज 298 पे मैंने उसको बुक करने का बोला था। 298 पे वैसे मेरा टारगेट 295 का ही था, 295 का था। लेकिन 298 पे बुक करना इसलिए मुनासिब था, लेकिन वो 298 पे 299 पे बुक हुआ। क्यों? क्योंकि वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मुझे लगा कि मार्केट थोड़ा ऊपर है तो हो सकता है थोड़ी फिर से जो है 302 या 303 की तरफ एक बार फिर से आएगा। ये जो 303 है ना, ये सुबह वाली हाई है, ये हाई के बाद नीचे गिरा। ठीक है। लेकिन वो फिर ऊपर नहीं चढ़ा। फिर एक लो बनाने के बाद में जब वो फिर से ऊपर आया तो मैंने 301 पे उसको फिर से बेचने के लिए कहा था, मेरे जितने भी फ्यूचर वाले जिन्होंने ये ट्रेड लिया था उनको। पर वो फिर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो जो भी है, वी मैनेज टू मेक प्रॉफिट ऑफ ₹6 इन फ्यूचर। 3,125 का, सॉरी, 3,100 का मेरे ख्याल से इसका लॉट साइज है। आइए देख ही लेते हैं कितने का लॉट साइज है। 3,100 का लॉट साइज है, ₹6 का प्रॉफिट है। 18,500, 18,500। ठीक है। तो ये जो है हमारा आज का प्रॉफिट है, सिर्फ एक लॉट का ए बी कैपिटल में। ठीक है। और जो फ्यूचर वाले थे
सॉरी, अपना जो 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 ऑप्शन वाले थे उन्होंने जो है 2 रुपए 30 पैसे 2 रुपए 25 पैसे पे नवंबर का 270 का पुट लिया हुआ था, जिसको उन्होंने 3 रुपए 40 पैसे 3 रुपए 25 पैसे और 3 रुपए के आसपास उसको बुक आउट किया हुआ है। ठीक है, मतलब जिसको जैसा लगा वो हिसाब से उन्होंने बुक आउट किया। 3 रुपए 40 पैसे वाला वॉज अ वेरी वाइज डिसीजन कि भाई चलो ठीक है, वहां पे एक अच्छा खासा भाव मिल गया एंड दे हैव मैनेज टू मेक सम 3,000 के आसपास का प्रॉफिट कुछ उनको हुआ होगा। उनका इन्वेस्टमेंट ही उतना था। ठीक है, 6 6 साढ़े 6 हजार या 7 हजार के करीब का इन्वेस्टमेंट था, उसके सामने उनको 3,100 या ऐसा कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 45 50%। तो ठीक है, अच्छी बात है। कल जो राइज आई थी उसमें बैंक निफ्टी का जो हमारा अच्छा अच्छा, एक और बात, एक और ट्रेड हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट में कटा, वो है ये मैंने कल आप लोगों से कहा था कि मैंने 310 305 के आसपास जो है सेंसेक्स का पुट दिया था, 82,000 का 16 अक्टूबर का पुट था, जिसको हमने 405 410 के आसपास उसको बुक किया हुआ था इंट्राडे। और जब वो फिर से वो पुट नीचे आया तो 290 पे हमने बाय किया था। ये भी मैंने कल मेरे 3.5 वाले वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था। तो उसको जो है आज हमने 495 पे सारी पोजीशन को सुहा कर दिया। ठीक है, तो 100 रुपए प्लस 200 300 रुपए हमको यहाँ पे टोटल ये ट्रेड में मुनाफा हुआ है, एक ही लॉट में। ओके, चलिए। हीरो हीरो मोटो आज अच्छा अच्छा खासा गिरा है, 2% के करीब कुछ डाउन है। 2% के करीब कुछ डाउन है, और उसके साथ साथ मारुति भी गिरा है, पर ये मारुति की ये गिरावट को तो मैं कंसिडर ही नहीं करता। ये सिर्फ अपनी जगह से थोड़ा सा हिला है, ये गिरावट नहीं है। गिरावट तो आप आने वाले 1 2 दिनों में देखोगे। और मैंने आज मेरे सभी लोगों को नहीं, लेकिन जिनके पास में आयशर मोटर फ्यूचर में खड़ा है ना, उनको मैंने खाली एक हिंट दिया हुआ है कि बस दुआ करिएगा कि कल और परसों किसी और में प्रॉफिट हो ना हो, जैकपॉट या लॉटरी लगेगा आयशर मोटर में। तो ये मैंने बोला हुआ है, अब देखते हैं, मैं दिखा दूंगा आपको मैसेज। आगे बढ़े इससे पहले आई वुड लाइक टू शेयर माय क्लाइंट का व्यू। वो मेरे क्लाइंट है, मतलब फॉलो तो काफी समय से कर रहे थे, पिछले हफ्ते उन्होंने कुछ ज्वाइन किया है। पिछले हफ्ते नहीं, उससे मतलब एक हफ्ते पहले उन्होंने कुछ ज्वाइन ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, अरे भाई जाना। ठीक है, लेकिन उनका भी जो है गोल्ड में पोजीशन था, पिछले महीने भी था, ये महीने में भी है, लेकिन उनका पूरा का पूरा लॉस कैसे रिकवर हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये उन्होंने मुझे आज अभी दोपहर में ही मैसेज किया था। कितने बजे किया था? 2:25 पे किया था। ठीक है, ये लिखा हुआ है, हेलो सर, टुडे जस्ट टू इन्फॉर्म यू दैट गोल्ड में जो लॉसेस थे लास्ट मंथ और ये मंथ का, वो सब कवर हो गया इन निफ्टी सेल एंड एबी कैपिटल सेल। मेरे लास्ट मंथ 3 लॉट्स थे गोल्ड के, और अक्टूबर के 3। अक्टूबर का अभी भी होल्ड है, पर लॉसेस कवर्ड। एक बात बताता हूं मैं एक बात बताता हूं, मैं भी पहले यूट्यूबर था, लेकिन मेरी चैनल कुछ खास ग्रो नहीं हुई तो मैंने बंद कर दिया इन 1 ईयर। आई नो 1 साल इज नथिंग, स्टिल आई वॉज फेड अप। पर लोगों का मत सुनिए, उनका क्या है, कमाएंगे तो वाह वाह करेंगे वरना गालियां देंगे। ये मैंने काफी देखा हुआ है। लेकिन यूट्यूब पर कोई आप जैसा काम नहीं करता। लॉस कवर करना तो छोड़ो, लॉस होने पर कोई रिप्लाई भी नहीं देता। आप औरों जैसे नहीं। एंड यस, आई रिकवर्ड माई लॉसेस, ये आपके पास ही पॉसिबल हुआ, थैंक यू। ठीक है भाई, अभी इनको क्या सूझा, ये सब कुछ लिखा उन्होंने, अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे ख्याल से जिनके मन में जो भी सवाल थे वो मेरे ये क्लाइंट के फीडबैक से उसके जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे कि ठीक है। तो मुझे अब आगे और कुछ नहीं कहना, जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे। और एक क्लाइंट का मैं आपको फीडबैक दिखाता हूं, उनका क्या प्रॉफिट हुआ है वो हम पहले देखते हैं।
ये मेरे ऑप्शन वाले क्लाइंट है। एक मिनट। ज्यादा मत देखिएगा, बस इतना ही है। ये आज का ही इनका है। मैंने इनको जो है ये अपना क्या कहते हैं, हीरो हीरो मोटो का अक्टूबर का बुक करके नवंबर में शिफ्ट होने का कहा था। तो उन्होंने ले तो लिया है, फिर मैंने उनको टारगेट भी बताया था, तो वो टारगेट अभी कल ही आएगा, आज का नहीं था। तो उनका अभी जस्ट साढ़े साढ़े 3 बजे मैसेज आता है, टारगेट ऑर्डर सेट नहीं हुआ, वो तो होना भी नहीं है। 9,000 प्रॉफिट टुडे। थैंक यू। ठीक है। ये दिखाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर एक ऑप्शन वाला एक ट्रेडर अगर ये कमा सकता है तो बाकी लोग भी कमा कमा सकते हैं। पर ये मार्केट का एक उसूल है, ये मैंने कई बार नोटिस किया है। अगर मैं दो जनों को सेम ट्रेड दूंगा ना, एक जन कमाएगा एक जन नहीं कमा पाएगा। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, मेरी मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन मैं जो भी ट्रेड देता हूं, सभी को एक तरीका देता हूं, पर कोई कमा पाता है कोई नहीं कमा पाता। ये फंडा है। अब इसके पीछे क्या सस्पेंस है, क्या रीजन है, मुझे नहीं पता। ठीक है। आइए तो एक बार अभी मार्केट पे आते हैं एंड देखते हैं कि अब कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी है। कल देखिए चलिए यहाँ पे चलते हैं। ठीक है। अब देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि ये अगर हेड एंड शोल्डर, अगर ये इसको एक्टिवेट होना है तो ये ज्यादा से ज्यादा यहां तक जाएगा, या मे या यहां तक जाएगा। ये जो लाल लाइन है ना ऊपर में, यहां तक जाएगा। पर ठीक है, इसके ऊपर लाल लाइन के ऊपर क्लोज नहीं आया तो ये बहुत अच्छी बात है। ऊपर में भले वीक बना हुआ है, लेकिन वीक वीक जो है ये बहुत ही स्ट्रांग रिजेक्शन है। ये जो वीक बना है ना, ये स्ट्रांग रिजेक्शन है, कल भी हुआ आज भी हुआ। तो अब कल के लिए क्या है, कल के लिए 25,100। ठीक है, 25,100 विल बी द लेवल वेयर निफ्टी विल फेस अ रेजिस्टेंस। 100 150 के आसपास मान के चलिए। उसके ऊपर अगर निकलता है तो 250, 220 से लेकर 250 का लेवल, ये एक रेजिस्टेंस होगा, पर आई डोंट थिंक सो इतना ऊपर जाएगा। वो 100 150 अगर गैप अप खुला तो, अदरवाइज में कल एक ब्राइट चांस है गैप डाउन होने का। कल एक बहुत ही ब्राइट चांस है कि मार्केट गैप डाउन हो, लेकिन अब कल मुसीबत यह है कि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। अब कल क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी है, सेंसेक्स में तो हमारा ट्रेड आज ही हमने रफा दफा कर दिया। कल भी एक वॉलेटाइल सेशन होना चाहिए, और मेरे जहां तक मेरा गणित कहता है कल भी जो है अच्छा खासा रेड कैंडल ही बनेगा। और कल एक अगर गैप डाउन होता है तो वो देखते हैं कि गैप डाउन होने पर वो कौन से लेवल पे खुलता है, और आगे मतलब क्या है, लेकिन है तो डाउनवर्ड व्यू। बॉटम लाइन व्यू इज इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। ठीक है, 25,100 150 पे सेल सेल एक्टिवेट होगा, मार्केट में सेलिंग आएगा, एंड डाउन साइड टारगेट इज ओपन। तो बस ये एक लेवल ध्यान में रखिएगा। अगर 100 150 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 200 250 के आसपास उसको फिर रेजिस्टेंस मिलेगा। और बस फिर ये दो लेवल है फिलहाल, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब देखते हैं कि मैंने मेरे ग्रुप में आज क्या क्या दिया, एंड वो हिसाब से फिर हम आगे देखते हैं। यही मैंने लिखा है। बंधन बैंक एक बाय ट्रेड दिया हुआ था, पर इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसका जो ऑप्शन है वो एक्टिवेटी मतलब वो इनिशिएट ही नहीं हो पाया। वो कुछ एरर आ रहा था, वो लेस लिक्विडिटी, वो जो है एरर हमेशा आता है वही आ रहा था, तो ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। बाकी फ्यूचर में तो आई डोंट थिंक सो किसी ने इसको लिया है। अगर लिया होगा तो पता नहीं, मुझे तो पता नहीं है। बजाज फाइनेंस आज हमने फिर से उसको सेल मारा हुआ है 1,024 पे। नवंबर का पुट लेने बोला है 1,000 का, 21 रुपए पे। ठीक है। फिर जब मार्केट एक लो बना के जब ऊपर आ रहा था, तब मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट डाला हुआ है। मैं सोचा वीडियो नहीं डाल रहा, कम से कम पोस्ट डाल देता हूं। अब जिसने देखा होगा देखा होगा। तो उसमें मैंने यही लिखा है कि 25,100 विल बी अ सेल लेवल फॉर निफ्टी स्पॉट लेवल्स। इसके आसपास सेल बनेगा। तो 130 तक गया। ठीक है, स्पॉट में निफ्टी 130 तक गया और आखिरकार वो फिर नीचे आया।
और फिर मैंने ये देखो, ये मैंने अभी जो लिखा है वही मैंने 3:05 पे लिखा है कि दुआ करो कल और किसी में ना सही आयशर में लॉटरी लगे। ठीक है। ये देखो सेंसेक्स का 310 315 के आसपास बाइंग था, 150 का स्टॉप लॉस था, टारगेट था 800 का, लेकिन हमने जो है 495 पे बुक कर लिया, 300 रुपये मिल गए, यानी कि करीब करीब हमारा जो है, हमको यहाँ पे जो है 300 का हमारा 600 हो गया। तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम 800 तक वेट नहीं करेंगे। उसके बाद में अ, मारुति का जो हमने 16,000 का पुट लिया हुआ था परसों को, ठीक है, तो वो तो हमारा एज इट इज पड़ा हुआ है। अब देखते हैं फिर आगे क्या है क्या नहीं। ठीक है। तो भैया देखिए, लॉस प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। यहाँ पे मेरा काम है ये लेवल पे क्या लग रहा है वो बताना, उस पे आपको कितना ट्रेड लेना है वो आपके ऊपर है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। अगर आपका कैपिटल 50,000 या 1 लाख के नीचे का है, ठीक है, तो यहाँ पे एक एक लॉट और एक लॉट इतना ही पोजीशन लेना चाहिए। अगर आप मुझसे कहो, मैं अगर एवरेज करने का कहता हूं, लेकिन आपकी क्या तैयारी है वो तो आप जानते हैं ना। ठीक है। मैं तो आज भी कह रहा हूं, गोल्ड में सेल ही बनता है। गोल्ड में सेल ही बनता है, वो जियो पॉलिटिकल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आखिरकार मार्केट चार्ट के हिसाब से ही चलेगा। अब जिसको समझ में आ रहा है वो ठीक है, जो नए नए बच्चे हैं, भैया ये मार्केट में आपको बहुत रगड़ने की जरूरत है, तब जाके ये आपके दिमाग में घुसेगा। एक बंदा अगर रिकवर कर कर सकता है, तो मेरे हिसाब से मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइब ये हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, वो सब रिकवर कर ही सकते हैं। ठीक है। तो बस मेरे लिए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए क्लाइंट ने अपना अपना ये लॉस रिकवर कर लिया, फिनिश। तो उसके लिए एक तरीका होता है। अगर आप 5 लाख लेके बैठे हो तो 1 लाख का रिस्क लीजिए, अगर आप 1 लाख लेके बैठे हो तो 25-30 हजार का रिस्क लीजिए। फिर आप ये बोलोगे कि वो तो आपने बोला था एवरेज, अरे भाई मैंने बोला था, मैंने खुद ने भी किया हुआ है एवरेज, क्योंकि मैंने भी मेरी कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेड लिया हुआ है। एनीवेज, कोई मतलब नहीं है, जिसको जो समझना है समझे, जिसको जो करना है करे। आई एम हैप्पी फॉर माई क्लाइंट, कि भाई उनका रिकवर हो गया, बस अगर उनका हो सकता है बाकियों का भी हो सकता है, और हो ही जाएगा। थोड़ा ये जो है ना, इससे इससे काम लेना लेना पड़ेगा। पैसा रिकवर करना है तो दिमाग चलाना पड़ेगा। अगर वो जज्बाती होके बकवास करने लगे तो भैया सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर। थोड़ा दिमाग से काम करो। ये कैलकुलेशन का गेम है। अगर कहीं पे कुछ लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट होने का भी हजार रास्ते हैं। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज देखिए, ये यहाँ पे गया था, यहाँ यहाँ पर ही जो है, मैंने मेरे ग्रुप में कहा था कि यहाँ पे जिन लोगों को भी अपनी पोजीशन को एवरेज करना है नवंबर का लेके कर लेना, ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज सभी की पोजीशन प्रॉफिट में आ गई। नवंबर की जो भी पोजीशन ली थी हमने, हमारे पास में 55,500 का और 55,000 का पुट पड़ा हुआ था। जो कल नेगेटिव हो गया था, आज पूरा का पूरा पॉजिटिव में आ चुका है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए अब यही एक लेवल है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, यहां से एक 150-200 पॉइंट ऊपर, और जो इसका टारगेट बनेगा वो ये वाला लेवल बनेगा 55,300। पॉसिबल है ये कल ही आ जाए, पॉसिबल है कल या मैक्सिमम फ्राइडे तक ये आ सकता है। स्ट्रक्चर तो यही कह रहा है कि एक बड़ा वाला रेड कैंडल अब यहां पे बनना चाहिए, 1 और 2। सिमिलरली इन निफ्टी, एक बड़ा वाला रेड कैंडल बनना चाहिए, एक कैंडल, और दूसरे वाले कैंडल यहां पे हो सकता है फ्राइडे को ब्रेक डाउन करे, हो सकता है मंडे को करे, हो सकता है ट्यूसडे को करे, पर ब्रेक डाउन तो होगा। अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिवेट हो चुका है तो ब्रेक डाउन के लिए तैयार रहिए, और अगर ये ब्रेक डाउन आता है, बी रेडी फॉर 23,600। लेकिन अभी की तारीख में जो भी स्टॉक्स ओवरसोल्ड है ना, उसमें फिक्र नहीं करनी है। जैसे कि ट्रेंट हुआ, जैसे कि हमारा ये हुआ, फार्मा का कौन सा है वो, मैनकाइंड फार्मा हुआ, वो सब अपने हिसाब से चलेंगे।
ठीक है, उसमें उसमें जो है ये मार्केट प्रेशर का इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नीचे आते भी है तो तुरंत ऊपर ही आएंगे, क्योंकि वो काफी हद से ज्यादा ओवरसोल्ड है। तो वो सब स्टॉक्स में तेजी आएगी। स्टॉक्स कौन कौन से खास कर गिर सकते हैं, अब ये जो है ना, इसने धोखा दे दिया। ठीक है, ये यहाँ इसके लिए मैंने मैंने कल भी कहा था कि मुझे ये फालतू आइटम पसंद ही नहीं है, रिलायंस। अब देखिए ये यहां तक गया। ये इसने दो 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 कैंडल में ये कहां से कहां तक गया, दो कैंडल, 1356। ये इसने जो है 1356 का लो बना के इसने कल हाई बनाई 1395। ठीक है, करीब करीब 40 पॉइंट भागा। 40 पॉइंट भागा, और आज एक ही दिन में सारा कचरा निकाल दिया। 40 पॉइंट के सामने कम से कम जो है इसने आज अगर हाई और लो पकड़े तो 1389 और 1364, करीब करीब 25 पॉइंट। जी, 25 पॉइंट का आज उसने कबाड़ा कर दिया, एक ही कैंडल में। लेकिन लेकिन जिनके पास, जिन्होंने भी कल अगर मतलब ये लेवल पे अगर कुछ लिया हो और कल बुक किया हो, तो वो एक टाइमिंग बढ़िया बन चुकी थी। यानी कि ये अब यहाँ पे अगर मानो कल अगर इसमें राइज नहीं आती है, रिलायंस में कल अगर ये नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पर ये वाला लेवल ब्रेक होना जरूरी है 1340 का। नहीं तो ये यहाँ पे फिर से डबल बॉटम बन सकता है। ये 1340 का ब्रेक होना जरूरी है, इसलिए मैं ये सब स्टॉक्स में अभी मैंने छोड़ दिया है, रिलायंस विलायंस सब भंगार स्टॉक हो चुका है। ठीक है। तो कल के लिए जो है ऑटोज में प्रेशर रहेगा कल, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी रहेगा। लेकिन कल अब क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो देखना होगा कि भाई, अ, वैसे भी मुझे लगता है कल 81,000 सेंसेक्स में आना चाहिए, 700 पॉइंट सेंसेक्स यहाँ से जाना चाहिए नीचे। लेकिन हमने जो हमारा 82,000 का जो पुट था वो हमने बुक कर लिया है, ज़्यादा हमको उसमें होल्ड नहीं करना है, 300 रुपये मिले, इट्स मोर देन इनफ। बाकी का कुछ अगर इंपॉर्टेंट ट्रेड लगेगा तो कल प्रोवाइड करूंगा मेरे ग्रुप में। ठीक है। तो अब जो लोग को भी ज्वाइन करना है दे कैन व्हाट्सएप और 9082503553। पुराने कोई रेट्स अवेलेबल नहीं है, जो भी रेट है मैंने इसमें लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो जो लोग भी जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहे भैया वही मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है। वो सिर्फ भाव जानना है, मैंने मेरा कैपिटल कम है, ये है वो है, भैया मैं ये सब दलीलें सुनने के लिए नहीं हूं। आपकी तैयारी है ज्वाइन करने की तो बेशक ज्वाइन करिए, जितना बेस्ट हो सकेगा आई विल प्रोवाइड। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा भी तो वो रिकवरी आपकी करा दी जाएगी, जैसे अभी एक क्लाइंट का हुआ वैसे आपका भी हो जाएगा, भले आप चाहे तो इक्विटी कमोडिटी दोनों ज्वाइन करते हैं। अगर कमोडिटी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो कैसे भी करके आपका लॉस हम रिकवर करवा देंगे, जहां पे जो मोमेंटम लगेगा उसमें हम ट्रेड आपको दे देंगे। ठीक है। तो देख लीजिए, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप और 9082503553, आपका नाम मेंशन करना। डिस्क्रिप्शन में मैंने जो भी रेट्स लिखे हैं आप जो भी चुनते हैं वो मेंशन करिएगा कि भाई आपको ये प्लान में एनरोल होना है। तो जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा मैं आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा, और फिर आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे। और किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होती है तो जैसे मैंने हमेशा कहा है, अभी भी कहा है कि वो आपकी रिकवरी उसकी करा दी जाएगी। बस डिसिप्लिन में काम करिएगा। ये मार्केट अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि काफी समय से इंडिया विक्स को ये लोग ने 10 के आसपास रखा हुआ है, जिससे क्या हो रहा है कि ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ही जल्दी मेल्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं जल्दी बुक करने का इसीलिए बोलता हूं कि भाई 2-2.5 हजार है, प्रॉफिट आ रहा है तो एक बार बुक कर लीजिए। और अगर किसी में लॉस चल रहा होता है वो मैं इसलिए बुक नहीं करवाता क्योंकि वो मेरा स्टॉक ही ऐसे लेवल का होता है जो या तो एकदम हाईली ओवरबॉट हो या फिर हाईली ओवर सोल्ड हो। ठीक है, ऐसे लेवल पे ही मैं आपको ट्रेड देता हूं। तो क्या होगा, वो सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर निकल निकल जाएगा, जिस तरफ का भी ट्रेड होगा उस तरफ। मैं इसलिए नहीं मैं कराता। एंड मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैव बीन बेनिफिटेड विद दैट स्ट्रेटेजी। हाँ, जहां पे लग रहा है, जहां पे मैं बीच में देता हूं ट्रेड,
ठीक है, जहाँ पे मैं बीच में देता हूँ ट्रेड के भाई, तो मैं स्टॉप लॉस भी दे देता हूँ। और रही बात जोड़ी ट्रेड लेने की, तो जोड़ी ट्रेड में भी वैसा ही होता है। गोल्ड में अगर मैं ये लेवल पे जोड़ी, ये लेवल पे उसका हेजिंग बनता ही नहीं है। या तो जो पोजीशन है उसको होल्ड करो या फिर निकल जाओ, इसके अलावा उसमें और कुछ नहीं बनता। 100 की स्टोकेस्टिक है। ठीक है, स्टोकेस्टिक क्या क्या होता है, पहले जाके सीखो, तब जाके पता पता चलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टोकेस्टिक। ये जो भी मैंने ट्रेड दिए हैं, जो भी मेरे क्लाइंटों ने प्रॉफिट किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली। अब अगर किसी किसी ट्रेड को अगर वो लोग जानबूझ के इस तरह से ये करेंगे, इस तरह से तोड़े मरोड़ेंगे, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। और कमोडिटी में मैनिपुलेशन इक्विटी के मुकाबले काफी कम होता है, काफी काफी कम होता है। गोल्ड में ये पहली बार हो रहा है ऐसा। ठीक है, कि इतना इंडिकेटर हाई होने के बाद भी उसमें सेलिंग नहीं है, एवरीडे जो है गोल्ड ऊपर का ऊपर बढ़ रहा है। तो जिसका जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा गोल्ड में, मेरे ग्रुप वाले हो चाहे यूट्यूब वाले हो, मुझे पता है मुझे आप लोगों को कब कौन सा ट्रेड देना है, वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आपका उसमें निकल आएगा सब। पहले हम मारुति में से निकलते हैं, उसके बाद में दूसरे में से जो भी होगा। देखिए, मैं यहाँ पे ट्रेड देना बंद नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन इतना है कि ट्रेड दे दिया, अगर आप मेरे क्लाइंट हो तो फिर उसका फॉलो अप होगा, नहीं तो फिर आपको ट्रेड के साथ टारगेट और स्टॉप लॉस दे दिया जाएगा। जो पहले हिट होगा वो आपका। हाँ, अगर आप क्लाइंट हो तो मैं ऐसी बात नहीं करूंगा आपसे। अगर टारगेट हिट नहीं होता है, तो उस वो प्रॉफिट आपको कैसे कराना, दैट विल बी माय लुकआउट। तो ये फर्क होगा और ये फर्क रहेगा। ठीक है। तो rather than going and wasting your money in stop losses, you can join the service and whatever the best is there, I'll provide you। ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, मैं पहले वीडियो के शुरू में भी बोला और अभी भी बोल रहा हूं, अगर दो क्लाइंट इस तरह से कमा सकते हैं, तो मेरे 200 क्लाइंट भी इस तरह से कमा ही सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ा दिमाग से काम करो। एंड लॉस हो गया इस में इमोशनल होने की जगह पे, ट्राई टू फाइंड आउट द वे टू कन्वर्ट योर लॉसेस इनटू प्रॉफिट। अगर अभी अभी कुछ ये नहीं है, इंतजाम नहीं है, तो होल्ड करो, एक आध महीना रुक जाओ, उसके बाद ट्राई करो। एनीवेज, समझ में आया तो ठीक है। बाकी जिन लोगों को भी वीडियो पसंद आया हो, कुछ पल्ले पड़ा हो, तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड व्हाट्सएप एंड गेट एनरोल टू दिस सर्विस। बाकी जैसे आप सही समझो आप करो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।